हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हम ये इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें हमने डिस्कस कर रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। अभी तक हमने बीटा एंड गामा फंक्शन के ना आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो फर्स्ट उन लेक्चर्स को देखिएगा। उसमें मैंने आपका बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, उसके इसमें वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें क्या रिलेशंस होता है, बीटा एंड गामा फंक्शन, ये सभी काफी कुछ डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा। और ये जो चैप्टर है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इस लेक्चर में आज हम और कुछ फार्मूलों का डेरिवेशंस करेंगे। देखिएगा, एक हमारा ये फार्मूला है, इसका हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा, d थीटा, गामा m+1/2, गामा n+1/2 ट्वाइस m+n+2/2। तो देखिएगा, ये 0 से π/2, अगर लिमिट हमारी 0 से π/2 है तभी इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। और साइन कॉस का होना जरूरी है। साइन की पावर m, कॉस की पावर n, पावर इंटरचेंज हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल होगा? गामा m+1/2 इंटू में गामा n+1/2, फिर होल का अपॉन ट्वाइस m+n+2/2। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हम बीटा फंक्शन की हेल्प से करेंगे, बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ लिखिए, हम यहाँ लिखिएगा वी हैव बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बीटा p कॉमा q, ठीक है, m कॉमा n लिख दीजिए या p कॉमा q लिख दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। 0 to 1 x to पावर p-1, 1 - x की पावर q-1 dx, ये आ गया। तो देखिए, अब मुझे ना इससे साइन और कॉस में चेंज करना है। तो हमने क्या करा, पुटिंग x के प्लेस पर यहाँ पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं dx कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा d थीटा, ठीक है। तो देखिएगा बीटा p कॉमा q, जब सब्स्टिट्यूट करा है तो इस इंटीग्रल की लिमिट भी चेंज होगी। तो लोअर लिमिट देखिएगा कितना, 0 sin 0 0, अपर लिमिट 1, साइन में 1 किसका मान होता है, 90 का। फिर ये आ रहा x, x के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, p-1, 1 - x साइन स्क्वायर थीटा, q-1 dx की जगह यहाँ पुट करो 2 sin थीटा कॉस थीटा d थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई बीटा p कॉमा q। ये जो 2 है इसको ना हमने बाहर लिख लिया, 0 से π/2। ये साइन यहाँ पावर में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइन की पावर देखिएगा कितना हो जाएगा, 2p-2, ठीक है। फिर देखो एक साइन ये है तो +1, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो कॉस हमारा ये बन जाएगा स्क्वायर, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, +1 d थीटा, ये आ जाएगा आपके पास p कॉमा q। 0 से π/2, 2p-1 कॉस थीटा, 2q-1 d थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर आप लोग जानते हैं कि ये जो मैं डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, उस फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं गामा p इंटू गामा q अपॉन में गामा p प्लस q, ठीक। तो ट्वाइस 0 से π/2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। हाँ, तो देखिएगा इस 2 को ना इसके अपॉन में ले आइएगा, तो 0 से π/2 साइन थीटा 2p-1 कॉस थीटा 2q-1 ट्वाइस p प्लस q, ये आ गई वैल्यू।
ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ, इसकी पावर m, इसकी पावर n, तो हमने क्या करा, पुटिंग 2p माइनस 1 इसको m कंसीडर कर दिया एंड 2q माइनस 1 इसको हमने n कंसीडर कर दिया, 2p m प्लस 1, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, m प्लस 1/2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा 2q n प्लस 1, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस 1/2। ठीक, तब आप देखिएगा देन 0 से π/2 साइन 2p माइनस 1 इसको m मान लेगा, 2q माइनस 1 इसको n कंसीडर कर दिया। तो ये देख रहे हैं गामा p की वैल्यू क्या है, m प्लस 1/2, q की वैल्यू क्या है, n प्लस 1/2 ट्वाइस, फिर आ रहा है p प्लस q, देख रहे हैं आप, m प्लस 1/2, q मीन्स क्या है, n प्लस 1/2, ये पुट कर दिया 0 से π/2 साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा d थीटा, m प्लस 1/2 n प्लस 1/2, तो ट्वाइस m प्लस n 1 और 1 2/2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यही हमें यहाँ प्रूफ करके लाना था, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। लेकिन नेक्स्ट हमारा आता है डुप्लीकेशन फार्मूला। ठीक है, एक ये लास्ट डेरिवेशन है हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला, गामा m प्लस हाफ रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m n ग्रेटर देन 0। वी हैव बीटा एंड गामा रिलेशन। ठीक है, बीटा और गामा रिलेशन में क्या था रिलेशन वो बता रहे हैं, गामा m प्लस n ये आ जाएगा। तो यहाँ आप ना जैसे प्रूफ आ रहा है, देखिए यहाँ पर n नहीं आ रहा है, तो इस n के प्लेस पर ना m पुट कर दीजिएगा, गामा m n m ये पुट कर दिया हमने। इसे हम लिख सकते हैं गामा m का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, गामा 2m, इसे कह दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये बीटा m इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब इसी तरह और एक फॉर्मूला लिखिए, ऑल्सो वी हैव बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, ऑल्सो वी हैव बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और हमारे पास एक फार्मूला है बीटा फंक्शन फर्स्ट काइंड का, बीटा m, लिमिट 0 to 1 x टू पावर m माइनस 1 माइनस x की होल पावर n माइनस 1 dx। ये हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें भी हमने क्या करा, जहां n आ रहा है वहां m पुट कर दिया, n के प्लेस पर m ये पुट कर दिया, और यहां पुट करिए, पुटिंग x के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, जीरो से π/2, x की जगह क्या रखो यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू dx के स्थान पर ये पुट कर दो, जीरो से π/2। ठीक है, ट्वाइस ये हमने इधर लिखा, ये साइन की पावर ये साइन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, और ये बचेगा 2m माइनस 2 प्लस 1
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो 2m-2 प्लस 1 डी थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, फिर आप देखिएगा बीटा m कॉमा m, ये 2 हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रल के, 0 से π/2। फिर आप देखिएगा साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक, फिर देखिएगा ट्वाइस 0 से π/2, इन दोनों की पावर सेम है तो इसको हमने क्या करा, एक जगह लिख लिया, एक ब्रैकेट में ही लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। अब मैं यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे जरूरत पड़ेगी 2 की। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, बीटा m कॉमा m ट्वाइस, ये 2 मैंने बाहर लिख लिया, 2 की पावर 2m-1 0 से π/2। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इसकी पावर 2m-1 डी थीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, फिर देखिए हमने क्या करा, पुटिंग 2 थीटा के प्लेस पर 5 पुट कर दिया, तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 d5। ये ट्वाइस एंगल है ना, तो इसको पुट कर दिया, तो ट्वाइस 2/2 की पावर m-1, लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 रखो, अपर लिमिट कितनी है π/2, थीटा की जगह π/2, तो हमने यहाँ पाई पुट कर दिया, साइन 2 थीटा इसको हमने 5 कंसीडर कर दिया, 2m-1 डी थीटा की जगह हमने क्या पुट करा, 1/2 d5, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, बीटा m कॉमा m। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो डेफिनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के ट्वाइस करके लिमिट हमने हाफ कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ कॉस नहीं आ रहा है, तो हमने क्या करा, cos 5 की पावर 0 मान दिया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इसमें अभी जस्ट जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था इससे पहले वाला, 0 से π/2 साइन की पावर m, तो यहाँ m के प्लेस पर कितना हो गया, 2m-1, n के प्लेस पर क्या हो गया 0, उस फॉर्मूले को यूज करिए यहाँ पर, इसलिए मैंने इसकी लिमिट को हाफ करा, तो ट्वाइस 2 की पावर m-1। ठीक है, यहाँ m के प्लेस पर देखो ये हमारा m है, तो उस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग क्या था m+1, तो 2m-1 प्लस 1/2, n+1, n कितना है 0 प्लस 1/2 ट्वाइस 2m-1 प्लस 0 प्लस 2/2, ये आ जाएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बीटा m कॉमा m, ये क्या बचेगा 1/2 की पावर 2m-1, देखो 2 से 2 कैंसिल, गामा m, ये गामा हाफ बचेगा। ठीक है ना, 0 + 1 1, तो गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √5। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या बचेगा 2m + 1/2। तो आप देख रहे हैं बीटा m कॉमा m, √π गामा m 2 की पावर 2m-1, 2 से 2 अलग अलग सेपरेट कर लिया, तो m + हाफ, इसे कह देंगे हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों टर्म आपस में कैसे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की कैसे इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं। देखिए, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देखिए क्या बचेगा, गामा m का होल स्क्वायर, गामा 2m √π गामा m, गामा m + हाफ, देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ से, गामा m
गामा 2m रूट पाई और 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m प्लस हाफ। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ इस टर्म को इधर ले जाइएगा, इस टर्म को इधर ले जाइएगा, तो ये हमारे पास डुप्लीकेशन फार्मूला आ चुका है। गामा m प्लस हाफ रूट पाई और 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। ठीक है, तो यही रिलेशन हमें यहाँ प्रूफ करके लाना था। ये क्या है, हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को मेरा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।